माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ठीक है। एक बार क्या था कि एक फैमिली का ड्राइंग रूम का सीन है। मतलब एक बच्चा बैठा है, नीचे पढ़ रहा है और फादर जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं और एकदम से मदर एंट्री करती है और वो जोर से चिल्लाती है और सारे कपड़े, उसके हाथ में मैले कपड़े होते हैं और वो अपने हस्बैंड के ऊपर फेंक देती है और उसको बोलती है कि मैं परेशान हो गई हूँ इस मशीन के रोज रोज के झंझट से। ये वॉशिंग मशीन है या कोई टीन का डिब्बा। राइट। वो कहती है कि या तो इसको रिप्लेस करवा के दो या फिर मुझे नई मशीन ला के दो। तो जो फादर होता है, उसका हस्बैंड, वो बोलता है अरे भाई क्यों इतना परेशान हो रही हो, मैं तो खुद कंपनी वालों को बार बार फोन करके तंग आ चुका हूँ, ना वो मेरा फोन उठा रहे हैं और अगर उठाते हैं तो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, जो बच्चा नीचे बैठ के पढ़ रहा होता है वो बोलता है STRSSBCS। तो उसके मम्मी और पापा दोनों झल्ला कर बोलते हैं कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या, तुम ये गाना गा रहे हो, हम यहाँ पे कोई सीरियस बात कर रहे हैं। तो फिर इतने में ही क्या होता है, लाइट चली जाती है और फादर बेचारा परेशान होकर खुद से बोलता है ओ नो, नॉट अगेन। ये फिर से लाइट चली गई, इस बिजली के कट ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तो फिर से बच्चा बोलता है STRSSBCS। तो फिर फादर झल्ला कर बोलता है कि तुम क्या ये एक नया सॉन्ग गा रहे हो, SDRSSBCS। तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं यहाँ पे इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि अपना ही राग अलाप रहे हो। तो बच्चा बोलता है पापा, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन कैसे है वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप ये जो वीडियो का जो थंबनेल है, इस पे आप देख सकते हो लेटर राइटिंग। सिर्फ 5 मिनट में नई ट्रिक से सीखें लेटर राइटिंग। और आपको पता ही है कि ये एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। आज ही सीख लो। और ये जो ट्रिक है ये क्या है, और ये जो बच्चा जो गीत गा रहा है SDRSSBCS, ये क्या है। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लेटर राइटिंग आखिर होता क्या है। सो व्हाट इज लेटर? Letter writing is a way of expressing our mind on any issue. It serves as a medium for exchanging views and ideas, and it also works as a medium of conversation. So, क्या है लेटर राइटिंग? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने व्यूज को, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं और एक मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन की तरह ये काम करता है। दो टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स, उसमें आगे कुछ टाइप्स हैं जैसे लेटर टू एडिटर, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स, देन लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट और लेटर्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। सो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल लेटर वो लेटर्स हैं जो किसी ऑफिशियल या बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, जिनको हम किसी हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, ऑफिशियल्स को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदारों या फ्रेंड्स को लिखते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में 4 टाइप के लेटर जो हैं वो आपको आएंगे। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर जो है वो सीखना है। आपको 4 टाइप्स के जो लेटर हैं वो सीखने हैं, जिसमें फर्स्ट है इंक्वायरी लेटर, उसके बाद आता है प्लेसिंग ऑर्डर, नेक्स्ट है कंप्लेंट लेटर, और एक आपका जो मेन है दैट इज लेटर टू द एडिटर। वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लेटर टू द एडिटर है ये थोड़ा सा महाराजा टाइप का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखने आपको चारों। अभी मैं आपको कुछ जनरल बातें बता देती हूँ जो कि लेटर लिखते हुए आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स आएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि वो ट्रिक क्या थी,
अरे भाई ट्रिक के बारे में भी बताती हूँ। पहले ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप ये सीख लीजिए। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेट मस्ट बी फॉलोड। जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का आपको वो जरूर फॉलो करना है। आप उसमें से एक भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होना है। मतलब आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब आपको फालतू की बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट बात करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करता हूँ, आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए, लाइक दिस। ठीक है, आपको डिटेल में ज्यादा नहीं बताना है। नेक्स्ट, डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। आपके जो वर्ड लिमिट्स हैं उसको भी आप एक्सीड नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो लेटर है वो इतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए कि उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और आपको जो इम्प्रेशन है वो भी खराब हो जाए। ठीक है, तो जितनी वर्ड लिमिट है आप उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज डोंट यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉर्मेट एट द एंड। ये आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में एंड में हमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जब मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको और क्लियर करके पॉइंट समझा दूंगी कि कहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं, कहाँ पे नहीं यूज करने हैं। नेक्स्ट इज द एंटायर लेटर इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। पूरा का पूरा जो लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि आप ये मेरे पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आप सारे पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट है वो यहाँ पे खत्म हो गया तो दूसरा पॉइंट सही उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में नहीं लिखा है। तो ऐसे ही जो आपका पूरा लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होना चाहिए। जब मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगी तो इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट इज अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग। दिस इज अ जनरल सजेशन। कटिंग, ओवर राइटिंग, प्लीज इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है, इससे जो आपका इंप्रेशन है, एक्सप्रेशन है वो और अच्छा रहेगा। एंड द लास्ट वन इज गुड हैंड राइटिंग में एड टू द ओवरऑल एक्सप्रेशन। अगर आपको लेटर राइटिंग अच्छे से आता होगा, आप स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो ऑब्वियस है आपकी कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होगी। जब कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होगी तो आपकी थोड़ा हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रहेगी और इससे आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको जो एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं जब आप एक लेटर लिखते हो। नेक्स्ट, एस डी आर एस एस बी सी एस। अरे भाई, ये तो वही ट्रिक है जो वो बच्चा बोल रहा था। ये तो वही गीत है, SDRSSBCS। उस स्टोरी का इस लेटर राइटिंग से क्या लेना देना, आइए बताती हूँ। SDRSSBCS, वो बच्चा गगन मैम से स्कूल में लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सीख के आया था। SDRSSBCS, ये जो है एक ट्रिक है जिससे आप लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो 2 बार रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। SDRSSBCS, एक बार फिर से बोल लेते हैं, SDRSSBCS। अब ये SDRSSBCS आखिर है क्या? ये जो है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। आपको ये 8 चीजें ध्यान में रखनी है लेटर लिखते हुए, और ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे एक डिश बनाते हुए या एक सब्जी बनाते हुए हमें सभी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। जब हम उन इंग्रेडिएंट्स को लाइन वाइज मतलब उनके सीक्वेंस में
प्रॉपर वे में ऐड करते हैं तो एक डिलीशियस सी जो डिश है वो बन के तैयार हो जाती है। ऐसे ही लेटर राइटिंग में है। तो आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है लेटर राइटिंग में? पहला एस, जिसका मतलब है सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है आपका एड्रेस। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दे दिया है कि यू आर सो एंड यू आर लिविंग एट सो एंड सो प्लेस, तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप नॉर्मली एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप कोई भी जनरली एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेट। D फॉर डेट। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस जिस डेट को आपका एग्जाम होगा वो डेट। देन R स्टैंड्स फॉर रिसीवर्स एड्रेस। ओके, रिसीवर मतलब जो उस लेटर को रिसीव करने जा रहा है, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं। जब भी आपका लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक कीवर्ड मिलेगा, राइट अ लेटर टू। जो टू के बाद जो एड्रेस दिया होगा या जो डेजिग्नेशन दिया होगा वो उस रिसीवर का एड्रेस होगा जिसको आप लेटर लिख रहे हो। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपका जो लेटर है वो किसके बारे में है। तो आपको 4 ही टाइप के लेटर सीखने हैं, तो आप छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लर्न भी कर सकते हो, जैसे प्लेसिंग ऑर्डर, देन इंक्वायरी अबाउट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसको चेंज कर देंगे। देन व्यूज अबाउट, अगर लेटर टू द एडिटर है तो उसमें आ जाता है व्यूज अबाउट कोई भी टॉपिक, एंड कंप्लेंट है तो कंप्लेंट अबाउट। ठीक है, तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई करके उस सब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। सब्जेक्ट जो है वो छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज, बहुत लेंथी नहीं, और स्पेसिफिक होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जब हम किसी को मतलब ग्रीट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो ये जो लेटर है, जैसे हम ये लेटर हम लिख रहे हैं जिसको भी, वो कोई मेल या फीमेल होगा, तो हम इसमें सर या मैडम, इन दोनों में से कोई एक सैल्यूटेशन लिखेंगे। ठीक है। बी फॉर बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब जो लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे हम जो लेटर है उसका जो कंटेंट है पूरा वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, दैट इज कि मैं आपको कुछ और वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगी जल्दी ही, जो कि बॉडी ऑफ द लेटर की जनरल सेंटेंसेस, जनरल लाइंस जो है उसमें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो मैं ऐसे दे दूंगी जो आप हर लेटर में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और उसके बाद आपका जो लेटर है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए हैं सी पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट मीन्स कि जब हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग, दैट इज टू मेंशन द थैंक यू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट yours truly or yours sincerely or yours faithfully, like this। एंड लास्ट जो एस है वो है सिग्नेचर और साइन और नेम। ठीक है, इसमें आप अपना नेम मेंशन करेंगे। नेम अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही नेम ऐड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नेम नहीं दिया हुआ है तो आप XYZ लिख सकते हो। ठीक है, खुद का नेम अवॉइड करेंगे तो बेटर है। सो ये जो है 8 चीजें हमें लेटर में फॉलो करनी है, SDR SSP CS। आई होप आप सबको लर्न हो गया होगा। So here you can see the format of letter writing. So that is, मैं ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, so that is related to the format of letter writing. Okay, so आप देख सकते हो, सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट ओनली इन फॉर्मल लेटर्स, इन इनफॉर्मल लेटर्स हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, सैल्यूटेशन दैट इज सर और मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर,
and the last one is complimentary clause, that is yours truly, and signature your name. Okay, so this is the format for letter writing. Here is an example, means here is a sample letter. तो आप देख सकते हो ये एक सैंपल लेटर है. राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी. मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आ जाए राइट अ लेटर टू. सो ये जो है द मेयर ऑफ अ सिटी, किसी भी सिटी का नेम आएगा. दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस. सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग इन योर एरिया. सो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट है आपका, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉजिंग. ठीक है. सो यू आर राज, ये आपको नाम दे दिया है, राज और रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी रामगढ़. आप राज या रानी हैं और आपका ये जो एड्रेस है ये दे दिया है. सबसे पहले आप ऐसे ही क्वेश्चन में अंडरलाइन करके सभी इंग्रेडिएंट्स को, सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू कैन सी 14/8 धर्मा कॉलोनी रामगढ़, दिस इज द sender's address. Then date you are to write down. The mayor Ramgarh, that is the receiver's address. Okay, so हमारे 3 points clear हो गए. SDR. Then next one is subject. This is the complaint regarding the problem. Okay, so this is subject. Next one is sir or madam. So this is the salutation. Then this part is the body of the letter. इस पे मैं आपको next video में और अच्छे से explain करूंगी लेटर वाइज कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है. ठीक है. सो ये बॉडी ऑफ द लेटर है. उसके बाद लास्ट में आ जाता है योर सिंसियरली, योर ट्रूली. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एंड एट द एंड यू आर टू राइट डाउन द नेम, दैट इज योर सिग्नेचर और योर नेम राज. ओके, सो ये था आपका लेटर का फॉर्मेट. ये सिर्फ मैंने फॉर्मेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लेटर में क्या लिखना है, कहाँ लिखना है. ठीक है. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्लेसिंग ऑर्डर लेटर है तो उसकी बॉडी में आपको क्या लिखना है, देन कंप्लेंट, देन इंक्वायरी एंड लेटर टू द एडिटर, और आपको कुछ जनरल लाइंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी. सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच नेक्स्ट में आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी वॉच कर सकते हैं. मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि लेटर राइटिंग के जो 5 मार्क्स हैं वो सबके फिक्स हो जाएं, कोई भी लेटर राइटिंग रॉन्ग ना करके आए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट.